विकास के रथ को रफ्तार देने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट पहली जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प ले चुके हैं और इसके लिए वो हर स्तर पर काम कर रहे हैं। पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है बेहतर कनेक्टिविटी, फिर वो चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो या राज्य के भीतर की ट्रांसपोर्ट सुगमता। आपको बता दें, यूपी पहला ऐसा स्टेट है जहां 6 तरह के अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम हो रहा है। तो कहानी बदलते यूपी की में आज हम बात करेंगे बेहतर होते ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिसे अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम दिया गया है। इसमें हम आपको बताएंगे देश के पहले रोपवे के बारे में, देश के पहली पॉड टैक्सी के बारे में, देश की दूसरी बुलेट ट्रेन के बारे में, यूपी में मेट्रो का नेटवर्क क्या कहां कैसे है, क्या है लाइट मेट्रो, क्या है नियो मेट्रो, कौन सी मेट्रो आपके शहर को मिलेगी, इन सभी पर आज हम जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आरती हिंद, आप देख रहे हैं विजनरी योगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास जानकारी की यूपी के मेट्रो नेटवर्क के साथ। यूं तो मेट्रो देश के कई राज्यों के बड़े बड़े हिस्सों में चलती है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी वाले राज्य की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां 9 से अधिक जिलों में मेट्रो नेटवर्क की पहुंच हो गई है। इनमें या तो मेट्रो चल रही है या चलने वाली है। बात करें संचालित मेट्रो नेटवर्क की तो इसमें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर मेट्रो शामिल है, जिसे आगे विस्तार भी दिया जा रहा है। गाजियाबाद से मेट्रो की कनेक्टिविटी की मौजूदा स्थिति लगातार चर्चा का विषय है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत 10 मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद को लिंक प्रदान करते हैं। वहीं गाजियाबाद मेट्रो के विस्तार को लेकर ब्लू लाइन और रेड लाइन को जोड़ने का नया प्रस्ताव प्रदेश सरकार की तरफ से सामने आ चुका है। मेट्रो लाइट के माध्यम से नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन को साहिबाबाद और मोहन नगर मेट्रो स्टेशन को वैशाली से जोड़ने का सरकार का प्लान है। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरिडोर की बात करें तो ये फिलहाल तकरीबन 29 किलोमीटर लंबा 21 मेट्रो स्टेशन वाला मेट्रो कॉरिडोर है, जिसे भविष्य में योगी सरकार 3 और लेन के जरिए विस्तारित करने के लिए प्लान बना चुकी है, जिसमें से 14 किलोमीटर से अधिक के साथ सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क तक 9 स्टेशन, 11 किलोमीटर से अधिक के साथ सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर तक 11 स्टेशन और डिपोट स्टेशन से बुराकी कॉरिडोर तक 3 किलोमीटर के साथ 3 स्टेशन विस्तारित किए जाने हैं। लखनऊ मेट्रो परियोजना के फेज 1 में तकरीबन 33 किलोमीटर की 2 लाइंस हैं। इसमें पहली चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 22 किलोमीटर से अधिक की लाइन संचालित है, जबकि लखनऊ रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज के लिए तकरीबन 11 किलोमीटर की लाइन 2 योजना के चरण में है। इसके अलावा बात करें फेज 2 और 3 की तो वर्तमान जानकारी के अनुसार फेज 2 में 3 लाइंस शामिल हैं। पहली लाइन मुंशी पुलिया से जानकीपुरम, दूसरी चारबाग से SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और तीसरी IIM लखनऊ से राजाजीपुरम। वहीं फेज 3 की बात करें तो इसमें इंदिरा नगर से CG सिटी साउथ, एयरपोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और सेक्रेटरीट से CG सिटी साउथ के लिए मेट्रो प्लान तैयार किया गया है। कानपुर शहर में नई जान फूंकने वाली 32 किलोमीटर की परियोजना की आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जिसमें से योगी सरकार ने 23 किलोमीटर से अधिक के IIT कानपुर और नवबस्ता के लिए जाने वाली पहली लाइन में से 8.7 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर को 2021 में ही पूरा कर लिया था, जो IIT कानपुर से मोती झील तक जाता है। 28 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं मोती झील से नवबस्ता के बाकी काम को दिसंबर 2024 में पूरा होने और खुलने की उम्मीद है। वहीं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से जरौली तक 8.6 किलोमीटर की दूसरी लाइन भी प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो शहर में 2 लाइनों और 28 स्टेशनों के साथ 29 किलोमीटर से अधिक का शहरी जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें फेज 1 की लगभग 14 किलोमीटर की पहली लाइन सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट और
15 किलोमीटर से अधिक की आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक जाएगी। फेज 1 कार्य निर्माणाधीन है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में पीएम मोदी ने किया था। उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज के प्राथमिक कॉरिडोर की शुरुआत जून 2024 तक और फेज 1 का पूरा काम 2026 तक हो जाएगा और आगरा मेट्रो आगरा वासियों सहित यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी दोगुने उत्साह का कारण बनेगा। और जाहिर है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, जिससे इस शहर में रोजगार और विकास के नए अवसर और अधिक बढ़ेंगे। 2 लाइनों वाली ये मेट्रो परियोजना 11 स्टेशनों के साथ 20 किलोमीटर लाइन 1 निर्माणाधीन है और NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा बनाई जा रही दिल्ली मेरठ RRTS लाइन के तकरीबन 82 किलोमीटर वाले निर्माणाधीन बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी। यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये है क्या। ये दरअसल विश्वसनीय, उच्च आवृत्ति और तेज गति से एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष तक यात्रियों को पहुंचाने वाली क्षेत्रीय सेवा है। तेज गति से और कम स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करने में ये मदद पहुंचाती है। इससे न केवल ईंधन खर्च घटता है, बल्कि विदेशों से तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम रहती है और इसी RRTS सेवा का मेरठ मेट्रो में प्रयोग होगा। मेरठ मेट्रो 14 स्टेशनों वाली परियोजना की 15 किलोमीटर लाइन 2 प्रस्ताव के चरण में है, जिसका निर्माण और संचालन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैसे चौमुखी विकास के लिए बड़े ही नहीं छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो गति की आवश्यकता होती है। ऐसे में यूपी के गोरखपुर, मथुरा, झांसी जैसे शहरों को भी मेट्रो सुविधाओं से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। गोरखपुर में लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद के बीच यहां के व्यापारियों, स्टूडेंट्स और आसपास के जिलों के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। गोरखपुर मेट्रो का पहला मार्ग श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक होगा। इस पर कुल 14 स्टेशन होंगे। दूसरा मार्ग गुलरिहा से नौसड़ तक रहेगा। इस पर असुरन चौक, धर्मशाला बाजार, गोलघर, कचहरी चौराहा और नौसड़ सहित 12 स्टेशन होंगे। पहले मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 14 किलोमीटर से अधिक की लंबाई होगी और दूसरी मार्ग की लंबाई 12 किलोमीटर से अधिक होगी। यहाँ आपको ये बता दें कि लाइट मेट्रो आखिर क्या है। दरअसल अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता दें कि एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से उस वीडियो को देखकर लाइट मेट्रो दरअसल होती क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मथुरा मेट्रो की। मथुरा वृंदावन के लोगों और तीर्थ यात्रियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलेगी। प्रथम चरण में मेट्रो परियोजना 12 किलोमीटर की होगी, जो 2 साल में पूरी होनी है। मथुरा वृंदावन के बीच करीब 402 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। झांसी शहर में 2 रूटों पर कुल 20 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाने की तैयारी है। एक रूट कोछा भावर से अवंतीबाई चौक शिवपुरी रोड तक 12 किलोमीटर का प्रस्तावित है, जबकि दूसरा प्रस्तावित रूट ग्वालियर रोड पर स्थित एरोड्रम से लेकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक का है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर की होगी। इस तरह इस शहर को लाइट मेट्रो के द्वारा रफ्तार दी जा रही है। बरेली मेट्रो की बात करते हैं। बरेली में लाइट मेट्रो परियोजना के जरिए शहर को विकास की नई धारा से जोड़ा जाएगा। लाइट मेट्रो को जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट तक 2 रूटों पर चलाने की तैयारी है। पहले कॉरिडोर में बरेली जंक्शन से चौकी चौराहा, सैटेलाइट, रुहेलखंड, यूनिवर्सिटी होते हुए फन सिटी के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। दूसरा कॉरिडोर चौकी चौराहा से कुतुबखाना, कोहाड़ापीड़, डीडीपुरम होते हुए IVRI के बीच बनाया जाएगा। प्रयागराज मेट्रो प्रयागराज के लिए एक प्रस्तावित लाइट रेल सिस्टम है। मेट्रो परियोजना में 2 लाइनें हैं जो 20 किलोमीटर तक फैलेंगी। एक ईस्ट वेस्ट के लिए मनौरी से त्रिवेणीपुरम तक संचालित होगी और दूसरी शांतिपुरम से करचना तक, नॉर्थ साउथ तक के लिए। लाइन 1 में 20 स्टेशन होंगे और लाइन 2 में 19 स्टेशन होंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की बात करें तो ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए होगी। अब बात भगवान शिव की नगरी काशी की।
सीएम योगी के नेतृत्व में काशी अपने साथ एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है। वाराणसी में ट्रांसपोर्ट सुविधा बेहतर करने के लिए देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया था। ये रोपवे बेहद खास है क्योंकि बोलीविया देश के लापाज और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल होगा। अब जान लीजिए कि हर रोज इस रोपवे पर कितना ट्रैफिक होगा। शहर में करीब 50 मीटर की ऊंचाई से इस रोपवे पर 150 ट्रॉली कार चलेगी। एक ट्रॉली कार में एक बार में 10 यात्री सवार होंगे। रोपवे स्टेशन से हर 1.5 मिनट में यात्रियों को ट्रॉली मिलेगी। इस रोपवे से हर घंटे करीब 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे। पूरे दिन में करीब 16 घंटे इसका संचालन किया जाएगा। इस तरह पूरे दिन में करीब 96,000 यात्री इससे सफर कर पाएंगे। साल 2025 तक इस रोपवे के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के द्वार पहुंचकर आशीर्वाद ले सकेंगे। इस रोपवे के निर्माण के बाद कैंट स्टेशन से गुदौलिया का सफर महज 15-16 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी तक सड़क मार्ग से इसे पूरा करने में करीब 45 से 50 मिनट का समय लगता है क्योंकि शहर का ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। इस रोपवे की कुल दूरी 3.8 किलोमीटर की होगी। देश के इस पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के जरिए देशी विदेशी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोग यहाँ पर सफर कर पाएंगे और यूपी के इस रोपवे के जरिए भारत एक खास क्लब में शामिल हो जाएगा। प्रदेश में अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत देश की पहली पॉड टैक्सी भी संचालित होने वाली है, जो यीड़ा के सेक्टर 21, 28, 29, 32 और 33 से होते हुए नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच चलेगी। इसके साथ ही ये हर सेक्टर में ठहरेगी भी। आपको बता दें कि पॉड टैक्सी होती क्या है। दरअसल ये कार के आकार की बिना ड्राइवर के स्टील ट्रैक पर चलने वाली टैक्सी है। दुनिया भर के पर्यटकों को रिझाने के लिए पॉड टैक्सी की योजना को धरातल पर यूपी सरकार उतारने जा रही है, जो कि एक बेहद आकर्षक ट्रांसपोर्ट सुविधा है। यीड़ा में टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित हो रहे हैं। इसके पास कनेक्टिविटी के नाम पर सिर्फ अभी निजी वाहन ही हैं। ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट तक प्रस्तावित मेट्रो रूट पर फिल्म सिटी के बाद सीधे नोएडा एयरपोर्ट पर स्टॉपेज है। इससे फिल्म सिटी और उसके आसपास काम करने वाले लोगों को नोएडा एयरपोर्ट तक आने जाने में परेशानी होगी, जिसके लिए अभी से ही सुविधा बनाना शुरू कर दिया गया है। और इसी वजह से फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच ये पॉड टैक्सी चलाने की योजना धरातल पर उतारने का प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो एक और तो ये टैक्सी इस जगह पर बेहतर कनेक्टिविटी का काम करेगी, साथ ही इसके जरिए दुनिया भर के पर्यटक भी आकर्षित होंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक देश की पहली पॉड टैक्सी यूपी में संचालित हो जाएगी। देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है। दूसरी बुलेट ट्रेन का तोहफा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 958 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बीच 13 स्टेशन होंगे, जिसमें 12 उत्तर प्रदेश के होंगे। लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने वाला 123 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भी होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1,71,000 करोड़ की लागत आएगी। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोई और वाराणसी के बीच होगा। तो इस तरह से यूपी की योगी सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर कर प्रदेश को नवीन ऊंचाइयों से जोड़कर प्रदेश ही नहीं देश के भी बेहतर कल के लिए अपना योगदान दे रही है। तो इस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अर्बन ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर कर प्रदेश को नवीन ऊंचाइयों से जोड़कर प्रदेश ही नहीं देश के बेहतर कल में किस तरह से यूपी अपना योगदान दे सकता है, इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आपको मिली ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ जल्द। फिर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।